हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है लियो की जनरल बेस्ड एनर्जी रीडिंग है, लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। और सन मून राइजिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके पर्सन की रीडिंग हो सकती है, आपकी हो सकती है। जो भी लियो में हैं, लियो सीजन से ब्लेस्ड हैं, ये उनकी एनर्जी है। और ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिकली है तो लियो की, मगर इन जनरल बेस्ड है, तो जितनी जितनी रेजोनेट करे आप उतनी उतनी ले लें। आपको वैसे भी पता लग जाएगा ये, अगर आपके पास में या बैकग्राउंड कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर कैन बी रेजोनेट टू। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वर्क। और कमेंट करें, कमेंट से पता लगता है कि ये रीडिंग मुझे एटलीस्ट पता लगता है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी या नहीं लगी या क्या हुआ। ओके, सो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं 2 डेक यूज़ कर रही हूँ। एक यूनिकॉर्न ऑरेकल कार्ड्स डेक है फॉर एनर्जी पुलअप के लिए, और एक है शेडोस्केप टैरो डेक फॉर पिकिंग योर वाइब्स, योर एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिंगर क्रॉस। लियो 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 जनरल एनर्जी, लव एनर्जी, सन मून राइजिंग for the month of May 2021. Ace of Pentacles, 8 of Swords, the Star, lovely. Okay. 9 of Cups, superb guys, छा जाओगे, bingo. Knight of Cups, lovely. 3 of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Pentacles, 7 of Swords, King of Cups. अच्छा जी, आपकी जो एनर्जी पुल्ड है उसमें जो साइंस हैं वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन मौजूद है, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। एयर साइन भी मौजूद है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ठीक है, और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पूरी रीडिंग में एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और रिगार्डलेस ऑफ एनी साइन, यहाँ पे एनर्जी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे वाटर साइंस भी हैं गाइस, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। और गुड थिंग इज हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी है फायर साइन की भी, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। सो साइंस जो हैं यहाँ पे मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सभी साइंस हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी रीडिंग है। अब पर्सोनिफिकेशन वाइज देखा जाए कि आपके पर्सन की पर्सोनिफिकेशन क्या थी, तो आप खुद रेजोनेट कर लें, क्योंकि जनरल बेस्ड है। हाँ, स्पेसिफिक होती तो पर्सोनिफिकेशन मिल ही जाती डेफिनेटली। अच्छा, चलते हैं आगे आपकी रीडिंग की तरफ गाइस। यहाँ पे जो चीज़ बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में आपको बताऊँ, एक पर्सन है, हो सकता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो। ठीक है, या अगर वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग हो सकते हैं। और अगर वो नहीं भी हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो आई मस्ट से कि वो डीपली 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 इन लव विद यू गाइस। देयर इज़ समबडी जो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हैं, हो सकता है ये आपके एक्स हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा सुपर्ब कनेक्टेड हैं आपके साथ। उनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए, आपके वेल विशर हैं, आपको गुड एडवाइस देना चाहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। मगर उनका एक फड्डा है, एक मसला है उनके साथ, वो ये कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। हालांकि वो पोइटिक्स, उनको पोइम सेंस बहुत अच्छी है, म्यूज़िक सेंस अच्छी है, उनकी आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छी है। पोइम्स करते होंगे, पोइट्री लिखते होंगे। सम ऑफ यू, आपके जो पर्सन हैं वो लिखते होंगे। हो सकता है कि उनको एक्सप्रेशंस
जो हैं वो थोड़े आर्टिस्टिक हैं, थोड़ा सा हीरो लाइक, मगर यहाँ एक बात है कि उनका जो समझदार हैं, तो डिविनिटी से भी हो सकता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हों। आपकी इंटेंशंस, आपकी डीप डाउन, आपकी जो है ना एनर्जी, उसको बड़ा अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। मगर बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं, कूल काम रहने वाले। आपके लिए तो स्पेसिफिकली वो ऐसे ही हैं। टू सम एक्सटेंट वो दिखता ऐसा ही है कि वो डिटैच्ड हैं, आपके साथ इतना उनका वास्ता नहीं पड़ता, मगर कुछ है ज़रूर। या फिर कह लें कि आप खुद ऐसे रहे हैं किसी के लिए, लियो, ठीक है। बैकग्राउंड एनर्जी बहरहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं लव इंटरेस्ट मौजूद है। अच्छा जी, कोई ना कोई तो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हुई हो, या उनको कोई और इश्यू रही हो कि वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा ना हिचकिचाना नहीं कहते, क्योंकि ये किंग हैं, ये एक बड़े ही मेच्योर्ड हैं नेचर वाइज, जेंटल हो सकते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, हीलर हो सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। इन्हें पता है अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, मगर अंदर ही कहीं डीप डाउन इनकी ईगो हर्ट हुई होगी, या इन्हें लगा होगा कि माहौल सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो किसी हद तक कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, तो वो अपने आप को सूटेबल फील नहीं किया उन्होंने। बैकग्राउंड उनका ये हो सकता है, या ये आपका है। जस्ट टेक इट रेजोनेट गाइस। अच्छा जी, आपकी जो रिसेंट पास्ट में जो वाइब्स हैं वो ये बताती हैं कि आपके आगे कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, नई ऑफ़र आई है, कोई नया कनेक्शन बना है, किसी को कोई गिफ्ट्स भी आए होंगे, या कोई मैसेज मिला होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत ही खूबसूरत है। किसी ने भिजवाया, या वो उन्होंने खुद दिया, मगर आपके आगे कोई प्रपोज़ल आया, या आपको कोई ऑफ़र आई है, या आपको कोई ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो रोमांटिक हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्राइवेट अफेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, ये कोई बहुत ओपन नहीं है, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ कुछ हुआ ज़रूर। आपके रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी ऑफ़र्स आपको उम्मीद नज़र आई होगी, कोई न्यू डोर्स ओपन हुए होंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आपको आपके पर्सन से कोई बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा मैसेज मिला होगा, या आपका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा होगा। मतलब आप एंगेज्ड हैं तो आपका तारीख तय हो गई होगी शादी के लिए। अगर आप मैरिड हैं तब भी आप लोगों ने कोई नई आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, रिंग दी होगी, या कोई भी मनी दी होगी, या कुछ भी, या फिर कोई प्रॉमिस किया होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो आप लोगों को मिला है अपनी पर्सन से, अपनी लव लाइफ से आपको कुछ ना कुछ उम्मीदें आपकी जुड़ी हैं। अच्छा जी, करंटली आप क्या देख रहे हैं? आप फेस कर रहे हैं वेट को, आप वेट कर रहे हैं किसी आउटकम को, किसी अच्छे रिजल्ट को, कि आप यूँ कह लें कुछ बेताबी भी है, बेचैनी है, स्ट्रेस भी है, आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, दिमागी तौर पे आपको स्ट्रेस भी फील होता होगा, आपको समझ नहीं आ रही। आप बेसिकली आपका मोटिव, आपका जो फोकस है ना, आपका जो आप एक स्ट्रेस में से निकलना चाहते हैं, आपको लगता है एक बंद गली में है, एक रास्ता है नहीं मिल रहा कि कैसे खुलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, सॉरी। तो आपको ये चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको कुछ हद तक हो सकता है कुछ लोग बीमार हों, या कुछ लोगों को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो हो सकता है कुछ लोगों को कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस हों, और आप वेट कर रहे हैं कि आपको दूसरी तरफ से कब अच्छा मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। आपका मेन फोकस अब ये है कि आप ब्लॉकेजेस को तोड़ना चाहेंगे, आप फ्रीडम चाहेंगे, आज़ादी के साथ बात करना, घूमना फिरना, इंजॉय करना लाइफ को। आप कुछ इस तरह का सीन चाहते हैं। तो गाइज़, मैं आपको ये बताऊं कि आप होपफुल रहें। ये अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि आप जितने सैड और ग्लूमी होंगे, आप उतना ही, मुझे जो नज़र आ रहा है इस मंथ में, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, हीलिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में, हील्स आएंगी। हील्स मतलब हील नहीं हीलिंग्स मतलब आपकी लाइफ
लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मिरेकल्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशंस हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो कि एक स्टार लाइक है, हो सकता है वो इंस्टा पे स्टार है, मतलब काफ़ी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे स्टार हैं, या ओरिजिनल लाइफ में स्टार हैं, या फिर वो एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड पर्सन हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या ये आप हो सकते हैं। आपको सराहा जाएगा, आपको आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपको उम्मीद मिलेगी। हाँ, अंदर कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा सिचुएशन को। हो सकता है दो ऑप्शंस हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपको मनी वाइज कुछ इशू हो जाए, कोई वर्ल्डली इशू हो जाए, मटेरियल वाइज कोई प्रॉब्लम हो। इसको इशू नहीं कह सकते, सॉरी टू से, कुछ ऐसा कह लें कि प्योरिटीज़ काफ़ी बिजी, बहुत सी चीज़ें एक वक्त में हैं, करनी हैं, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो या फिर ये कह लें कि आप हैं, आपके पर्सन हैं, या आपकी फैमिली है, आपके पर्सन है, आपकी जॉब है, आपके पर्सन है, कुछ भी इस तरह से। तो आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना है। कम्युनिकेशन है, उसको बैलेंस करना है। कम्युनिकेशन के ज़रिए भी आपके अंदर होप्स आ सकती हैं। तो बहरहाल, आप जितनी भी स्टक सिचुएशन में खुद को फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप तो बंद गली में हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपका वेट, आपने जो किया, आपने जो इनपुट किया कभी किसी ज़माने में, उसका आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह के वाइब्स, मगर सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले बात तो आपके बिलीव्स जो है ना, आपकी होप्स जो है ना, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, इल्यूमिनेशंस हो जाएंगी, आपके इश्यूज फिक्स होने की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक विश होती है ना, एक विश करेंगे आप कि आपने विश की है और आप उसको पा लें। ठीक है, और ये चीज़ नज़र आती है गाइस, इस मंथ में आपकी ये चीज़ नज़र आएगी कि आपकी जो विश है, आपने जो उम्मीद की है, आपने जो दुआ की है, जो भी आपकी प्रेयर है, वो कबूल होती नज़र आएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो गाइज मुझे लग रही है वो ये है कि इस मंथ के एंड तक, मई के एंड तक क्या होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आप हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि आप शादी कर लेंगे, अगर आप शादी का कुछ चक्कर बनाना चाह रहे हैं सिस्टम, तो मगर ये है कि आपकी उम्मीदें पूरी होती है, आपको नज़र आएंगी, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको बहुत इमोशनल बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपको सेंसुअल प्लेजर मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी अपने रिलेशन में, आपको मटेरियल वाइज कोई गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। तो आप बहुत अपने आप को फील करेंगे कि फ्रूशन के बहुत करीब हैं। अच्छा, यहाँ पे विशिंग 2 कार्ड्स हैं, दो, और वो है भी साइड बाय साइड हैं, विशिंग एनर्जीज के हैं। तो हम विश कर लेते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। आई डन। ओके, आई मीन चलते हैं आगे। तो आपकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, और आई विश कि आ जाए। कहीं ना कहीं वो एक अवॉइडनेस थी, कहीं ना कहीं एक जो सैड ग्लूमी एटमॉस्फेयर था, जगलिंग सिचुएशन थी, ठीक है, उससे निकलने का टाइम है। और कुछ हद तक ये भी हो सकता है गाइस कि आप जो फ्यूचर पा रहे हैं वो आप अपने पास्ट को सोच के पा रहे हैं, कि आपका जो पास्ट था, आप उसके पास्ट को, मुझे लगता है आपकी जो भी विशेस पूरी होने वाली हैं, या आपको जो भी डिज़ायर है, हो सकता है आपके पास से रिलेटेड, आपके एक्स से रिलेटेड, या आपने जिसके साथ अभी कनेक्शन बनाया हुआ है उससे रिलेटेड हो, ऐसा ज़्यादातर के लिए लगता है। तो आपके कोई एक्स होंगे, या आप जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोबेबली मोस्टली पीपल का मैं यही सिस्टम देख रही हूँ, क्योंकि रुख डायरेक्शंस ही सारी इस तरफ को जाती हैं। बहरहाल, तो आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आपको बस पॉजिटिव रहना चाहिए गाइस। आपको पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी, और हैप्पीनेस लियो मुझे नज़र आ रही हैं। आप अपनी ज़ात में हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये है कि आप अवॉइड कीजिएगा, झूठ को अवॉइड कीजिएगा,
स्निकीनेस को, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स को, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्स हैं ऐसी। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपके साथ बोल सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है वो मामला, या हो सकता है कि कोई आपसे कनेक्ट होगा, आपसे बातें करेगा और आपसे कुछ ना कुछ उठा के नॉलेज गेन करके निकल लेगा। वो सिर्फ इसलिए आपको बताएगा नहीं कि उसके अंदर दिमाग में प्लान्स चल रहे होंगे, उसने आपकी सोचें पढ़कर, आपको समझकर फिर प्लान करना है, आपको आपको जहन में रखना है, आपकी ख्वाहिशात को जहन में रखना है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना यूँ समझ लें कि होता है ना मीसना टाइप का इंसान, कनिंग, उस तरह का कुछ सिस्टम हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहरहाल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और ये आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो लेट्स सी योर एडवाइस गाइस, कि आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो ऑरेकल, आपकी जो यूनिकॉर्न एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देंगे आपके मई मंथ के लिए लियो। अच्छा, जो म्यूज़िक है इन द बैकग्राउंड, उसकी मैं कॉपीराइट्स ऑन नहीं करती हूँ, ठीक है, वो मेरा म्यूज़िक नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी फॉर द लियो love messages regarding to their in general based my energy. Miracles, look at this, that's what I'm telling you guys, कि miracles तो होने वाले हैं। I'm happy. Anger. रिसीव तो होगा। अच्छा जी, बॉटम डेक है पॉसिबिलिटीज को पढ़ लेते हैं। रेज योर स्टैंडर्ड्स, एलिवेट योर एक्सपेक्टेशंस, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। गुड। अच्छा जी, ऐसा लगता है आपके जो बैकग्राउंड स्पिरिट गाइज हैं वो बताते हैं कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ रही हैं, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को एलिवेट किया है, आपने अपनी सोचों को एलिवेट किया है, आपने अपने आप को उन पास्ट जो स्टक सिचुएशंस थी उनमें से निकाला है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपने आप को बाउंड नहीं होने देंगे और ओपन रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो रिसीव हो ही जाएगा। जब एक इंसान बन जाता है, बाउंड हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकता, वो एक बाउंड है। फिर उसका जो विजन है, उसकी जो उसकी जो स्पेस है घूमने फिरने की, वो एक हद तक महदूद हो जाती है। जैसे कि मैरिड पीपल्स को देखें कि उनकी एक लाइफ बन जाती है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको उसी के साथ ही रहकर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो गाइस, जो मैरिड पीपल हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी जो आपकी पर्सन से आपको रोमांस मिल सकता है इस मंथ में, आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, आप खुश रहेंगे, आपके अंदर होप्स आएंगी, आपकी जो लव लाइफ है वो हील्ड करेगी, और आपकी विशेस भी पूरी होती नज़र आएंगी। बहुत अच्छा है। हो सकता है आप लोग शॉपिंग करें, आप लोग पार्लर वगैरह पे जाएं, ठीक है, कुछ इस तरह की अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, या कोई शॉपिंग, कुछ भी शॉपिंग वगैरह हो सकती है, या फिर आपकी कोई पार्टी शार्टी होगी, आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगी। तो जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हैप्पी एनर्जी रहेगी इस मंथ में, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं आप लोगों की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। तो जो लोग सिंगल हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आपकी ख़ुद की ज़ात जो है, जो मैं देख रही हूँ कि
आपकी खुद की ज़ात जो है वो खुश रहेगी, आप खुश रहेंगे। आपको अगर अगर बिलफर्ज अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ा डिले है और कोई लव स्टोरी नहीं हो रही है, तब भी आपकी जो इमोशंस हैं बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, आप रोमांस फील करेंगे और बहुत अपने अंदर पॉजिटिविटी भी फील करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रूम करेंगे अपनी ज़ात को। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ग्रूम करेंगे, तो आप में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो अपील करेगा ना, और यहाँ पे तो कोई है भी है, कोई ना कोई है पीछे पीछे कहीं ना कहीं गौर कर रहा है आपको, ठीक है। चलें जी, देखते हैं आगे एनर्जी आपकी स्पिरिट गाइड्स क्या कह रही हैं। मिरेकल्स, हैव फेथ दैट योर मिरेकल्स इज ऑन इट्स वेज, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड, सरेंडर द बो। ओके, आपके डेफिनेटली आप लोगों ने प्रेयर्स तो की होंगी। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आप आगे चल के भी अभी प्रेयर्स के ऊपर तवज्जो देंगे, ध्यान करेंगे, इबादत वगैरह करेंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी कनेक्शन बनाना है, तो ये अच्छी बात है गाइस। आप लोग बना रहे हैं, बनाएंगे और कनेक्ट होंगे डिवाइन के साथ। तो आपका बेसिकली काम ही यही है, आप जितना डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे ना, आपको उतनी ही विश फुलफिलमेंट मिलेगी। आपकी ख्वाहिशात नेचुरल वेज में पूरी हो जाएंगी। आपको खुद से प्लान करना, खुद से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बल्कि आप इतना मेंटली स्टक फील करते हैं कि आप कुछ एफर्ट कर भी नहीं सकते। आपको इतनी बाउंड्रीज फेस करनी पड़ती हैं कभी कभी। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। और ऑब्वियस सी बात है, इस मंथ में आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएंगी और आपको मिरेकल्स हो सकते हैं, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, कबूल होंगी। और बस आपको चाहिए कि अपने डिवाइंस के आगे, जिस भी रिलीजन पे, जिस भी डिवाइंस पे, एनर्जीज पे आप बिलीव करते हैं, आप बस सरेंडर करें और दुआओं पे यकीन रखें, इबादत पे और प्रार्थनाओं पे यकीन रखें। ओके, सो नेक्स्ट योर मैसेज इज़ एंगर, सेफ्टी। Express your anger, use anger as a positive force, honor all of your emotions as sacred. Okay, आपके जो कभी कभी आपको अगर गुस्सा दिखाना पड़े, हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि एंगर आपको दिखाना पड़े। हो सकता है कोई और एंगर दिखाए, आपकी खातिर फाइट करे। हो सकता है कि आप एक ब्लॉग बना लें, एक स्ट्रिक्ट ब्लॉग बना लें। हालांकि मुझे नज़र नहीं आता कि ब्लॉग है कोई, मगर अगर आपकी देखिए कोई ब्लॉग है भी, तो आई मस्ट से, या कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, या आप कोई सख्त एनर्जी पा रही हैं, या आपको शो करना पड़ता है एंगर, तो ये आपके डिफेंड के लिए है। इसको नेगेटिव ना लें और इसको एक पॉजिटिव फोर्स समझें, क्योंकि जब आप अपना एटीट्यूड शो करते हैं तो आप अपने आप को और दूसरों के सामने ना अट्रैक्टिव बना लेते हैं। दूसरों को पता लगता है कि आपका एक स्टैंडर्ड है, आप में एक ग्रेस है, आप में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप एज ग्रांटेड नहीं हैं, तो फिर दूसरे स्ट्रगल तो करेंगे ना आपके लिए। जो भी चाहेंगे, जो चाहते हैं आपको, वो आपके लिए स्ट्रगल भी करेंगे। तो अपने इमोशंस को, अपनी वैल्यूज़ को ऑनर करें और उनको ओन करें, ठीक है। और उनके बारे में ये मत सोचें कि हम फंस ना जाएं, हमारे वैल्यूज़ नहीं अच्छे, हमारा जो कल्चर सिस्टम है वो नहीं अच्छा। नो, यू जस्ट ओन योर पर्सनैलिटी, ओन योर बिलोंगिंग्स, आपको वो ज़्यादा ग्रेसफुल बना देंगे, ठीक है। आपके गाइड्स यही कहते हैं। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? रिसीव, be open to receive goodness, believe you're worthy of abundance, a gift is coming to you soon. That's what I told you कि आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह तो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफर्स हो रही हैं, और ये बहुत खूबसूरत बात है। आपने गिफ्ट्स लेने हैं, रिसीव करने हैं। और यहाँ पे एक गोल राउंड बॉल नज़र आता है, जो कि प्रोबेबली फील करती हूँ कि एक तो बहुत प्रेशियस गिफ्ट्स हो सकता है, दूसरा आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। रिंग भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो आपको सिक्योरिटी देगा, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो दूसरा ये क्रोन चक्र से भी रिलेटेड कलर है, तो इससे आपका ऑनर गेन होगा, ठीक है। तो
आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी खुद की ज़ात में एक ओवर, क्या कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आपने घबराना नहीं, पॉजिटिव रहें, आपको सब कुछ रिसीव होगा, आपको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई गुड वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़, ऐसी न्यूज़ भी मिल सकती है जो बहुत ही प्रेशियस है, किसी गोल्ड रिंग से, डायमंड रिंग से भी ज़्यादा प्रेशियस हो सकती है। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी ऑफ़र्स हो सकती हैं, या वाकई कोई प्रेजेंट आपको ऑफ़र हो सकता है। ठीक है जी, होप दिस रीडिंग मेक्स सेंस गाइस। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, शेयर करें इसको दूसरों के साथ, लाइक करें, थम्स अप दीजिए मुझे, और मैसेज में अपने मैसेज शेयर करें, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें इस रीडिंग के मतलब। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।